ओके, इस क्वेश्चन में आपको दिया है दो शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं ए एंड बी, और डाइपोल मोमेंट्स उनका दे रखा है P1 एंड P2 respectively. They are placed with their axes mutually perpendicular to each other as shown in the figure. तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एक्स पे यहाँ पे आपको रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है विद द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ओ एंड एक्स. ओके, तो आपको रेशियो ऑफ डाइपोल मोमेंट्स निकालना है P2/P1. तो सबसे पहले हम लेते हैं ये जो आपका ए डाइपोल है. अगर आप ए डाइपोल को देखो तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है. डाइपोल जो होता है वो पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ, वो है 2L इस केस में. ओके, ये है आपका डाइपोल. अब इसकी जो एक्सियल लाइन है, दिस इज ये इस तरफ जो है, दिस इज द एक्सियल लाइन. इसके ऊपर ये जो पॉइंट है एक्स, इसकी सेंटर ऑफ द डाइपोल से जो डिस्टेंस है उसे हम मान लेते हैं आर. तो ये बन गई इसकी एक्सियल लाइन. दिस इज द एक्सियल लाइन. अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉइंट ऑन द जो एक्सियल लाइन है उस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³. यह है शॉर्ट डाइपोल के लिए. यहाँ देखो टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, ये है. तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डिसाइड करेगा कि इस पॉइंट के पास आपका जो चार्ज है वो कौन सा है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगी. तो हमें पता है नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड्स, ये अंदर की तरफ है, और इसकी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स. तो इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरफ है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है. लेकिन यहाँ पे जो इस पॉइंट से जो नियर है वो ये चार्ज है, नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो अंदर की तरफ आएगी. तो हेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे मैं मान लेता हूँ E1 एक्सियल लाइन पे. ये जो एक्सियल लाइन पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अंदर की तरफ आएगी इस तरफ से. इसे मैंने मान लिया EA मान लेते हैं ड्यू टू डाइपोल ए. ये आ गया EA. लेट दिस बी इक्वेशन 1. और इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो आपको दे रखा है P1 दे रखा है. सो दिस इज P1. ओके, इसी तरह अब दूसरा जो डाइपोल है, अगर आप दूसरा डाइपोल देखो तो ये है आपका दूसरा डाइपोल. दिस इज द अनदर डाइपोल, पॉजिटिव टू पॉजिटिव नेगेटिव, और ये है डाइपोल बी. अब ये जो पॉइंट है इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे है, दिस पॉइंट जहाँ पे आपको ये जो एक्स पॉइंट है, अब दोनों का सेंटर जो है वो कोइंसाइड कर रहा है. ये आपका डाइपोल ए था और ये है आपका डाइपोल बी. ये डाइपोल बी है, ये डाइपोल ए था, हम कर चुके हैं. तो ये पॉइंट डाइपोल बी की इक्वेटोरियल लाइन पे है. तो ये सेकंड है, इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P2/r³ फॉर शॉर्ट डाइपोल. ये आ गई सेकेंड इक्वेशन. ओके, अब जो डाइपोल मोमेंट जो है वो रहता है नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन. तो इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ है. तो यहाँ पे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इसके डाइपोल मोमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन रहती है, नीचे की तरफ आएगी, ये EB. और आपको दे रखा है द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक, इन दोनों की रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर. द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट एक्स इज मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स O एंड X. तो O और X को जो लाइन जॉइन कर रही है उसके साथ ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये बना रही है एंगल 60 डिग्री का. तो ये बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल. यहाँ हम यूज़ कर लेंगे tan 60. तो tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल बी एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ए. तो tan 60 हो जाएगा EB/EA. तो ये हो गया आपका EB/EA. tan 60 इज √3. ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल बी ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं K ले लेता हूँ. सो दिस इज K. इधर आ जाएगा P2/r³, नीचे आ जाएगा K 2P1/r³. डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट फ्रॉम पॉइंट X इज इक्वल, r³ कट गया, K कट गया. तो दिस बिकम्स 2√3 इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास P2/P1. और यही एग्जैक्टली आपको फाइंड आउट करना है. तो P2/P1 जो है वो है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन 2√3.